वालेकुम गाइस, दिस इज यासिर। दिस इज अवैस। कैसे हैं आप लोग? आपका शुक्रिया, आपने हमारी वीडियोस को पसंद किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया। तो एज यूजुअल आज हम एक बड़ा ही यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। वो है जी मार्केट, बर्ड्स की मार्केट। तो इस वीडियो बनाने से पहले मैं वैसे डिस्कशन कर रहा था, तो हम काफ़ी हमारे आर्गूमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं उसके ऊपर। तो इस वक्त अवैस क्या हो रहा है मार्केट में, इतना शोर क्यों है, ये बताइए। बस एक्चुअली ब्रीड सबके पास आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बर्ड्स जो हैं लोग सेल करना चाह रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं, और जो उनको प्राइस ऑफर हो रही है प्लस माइनस थोड़े बहुत करके वो सेल कर रहे हैं। और जो पुराने ब्रीडर्स हैं, लाइक मैं भी उन्हीं में हूँ, तो हम कहते हैं कि बर्ड की प्राइस को आप स्टेबल रखें, बर्ड की प्राइस को डाउन ना करें। हमारा ये स्टांस है। लेकिन वो जो बेच रहे हैं वो कहते हैं कि जी हमने इनको प्रोड्यूस इसलिए करवाया कि हम अर्निंग करें। तो अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। मार्केट एंड सप्लाई जो है वो हमेशा रूल करती है। जहाँ पे अब इस टाइम सप्लाई आ रही है आपके पास, तो डेफिनेटली डिमांड भी है, सप्लाई भी है, तो रेट डेफिनेटली नीचे जाएंगे। तो बस ये भी इस तरह की खींचातानी चल रही है सारी मार्केट में। लेट्स सी क्या होता है। ओके, थैंक यू वैस। देखिए, अभी मैं आपको एक स्क्रीन पे एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, जरा गौर से देखिए। अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये मैंने एक सिंपल गूगल से डाउनलोड किया है। ये पोटैटो की मार्केट इंडेक्स है, और आप देख रहे हैं कि कैसे ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, ओवर द स्पैन ऑफ 5-6 ईयर्स। तो गाइज, मार्केट में प्राइस किस तरह से असरटेन होती है? जब से ये दुनिया बनी है, दो एक ही असूल है, डिमांड एंड सप्लाई। जब सप्लाई आज ज़्यादा होगी तो प्राइस कम हो जाएगी, जब सप्लाईज लो हो जाएंगी प्राइस बढ़ जाएंगी। इट्स नॉर्मल। तो जब भी फर्स्ट क्लास आता है, लोग मार्केट में अपना बर्ड लाते हैं, तो मार्केट्स उसी तरह से बिहेव करती है। और हर ब्रीडर को हक है, वट वो जिस रेट पे भी चाहे अपना प्रोडक्ट बेच दे। तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, इट्स जस्ट मार्केट ड्रिवन फोर्सेस। और ये जैसी फर्स्ट क्लच ख़त्म होगा और डिमांड और आएगी, तो फिर प्राइसेस स्टेबल स्टेबल हो जाएंगी। और कंपटीशन का हमेशा फ़ायदा होता है। आई एम इसके हक में हूँ कि जी मैक्सिमम ब्रीड आनी चाहिए सबके पास, ताकि जो न्यू फैंसियर है हमारा, जो न्यू हॉबी में आना चाहते हैं, उनको उस प्राइस में बर्ड मिले जिस प्राइस को वो अफोर्ड कर सकें। ज़रूर इसमें ब्रीडर्स के जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं वो कम होंगे। मैं भी ब्रीडर हूँ, अवैस भी ब्रीडर है, बट दिस इज़ हेल्थी कंपटीशन, ये होना चाहिए। तो विन कौन करेगा? विन वही करेगा जो क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा, विन वही करेगा जो कम पैसों में वॉल्यूम ज़्यादा लेके आएगा। लेट्स सपोज आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी हो कि जिसके पास प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, जिसके पास, तो वो जीत जाएगा। तो वॉल्यूम्स के ऊपर अल्टीमेटली ये मार्केट वॉल्यूम ड्रिवन यस। होगी। अब वो नहीं है कि जी अवैस भाई के पास एक बर्ड है और मेरे पास नहीं है, अब सबके पास बर्ड्स हैं। तो इट्स ओपन मार्केट, और तमाम ब्रीडर्स के पास पूरा राइट है, जिस मार्केट प्राइस पे वो अपना बर्ड बेचें। लॉस करेंगे तो वो खुद करेंगे, प्रॉफिट करेंगे तो खुद करेंगे। तो वैसे और कैसे मशवरा देना चाहिए इस हालात में, जो लोग दिल छोड़ के बैठ गए हैं कि क्या होगा? एक्चुअली ये बड़ी टफ कंडीशन बनी हुई है इस टाइम। कुछ ब्रीडर्स हैं जो कहते हैं कि इससे मार्केट प्राइस डिस्टर्ब हो जाती है और बेंचमार्क डेवलप हो जाता है, और फिर उस प्राइस को दोबारा मेंटेन करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। लाइक पिछले सालों में अगर हम देखेंगे, ऑफलाइंस डाइल्यूट्स, इनकी रेट बिल्कुल ज़मीन पर आ गए अचानक से। और दोबारा इस साल भी आप उनको दोबारा जितना मर्ज़ी ऊपर लेके जाना चाहें रेट्स को, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक बेंचमार्क अवेलेबल होता है कि यार मैंने इतने का ये पेयर लिया, तो मैं अब इससे महंगा पेयर क्यों बाय करूँ, क्योंकि अब उससे ब्रीड भी ज़्यादा आ चुकी है और बायर भी कम है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जिस आर्ग्यूमेंट देखें, हर किसी का आर्ग्यूमेंट जो है वो अपनी जगह ठीक है। बहरहाल मेरा अपना ज़ाती आर्ग्यूमेंट बहरहाल यही है कि ब्रीड सबके पास आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन मार्केट में बर्ड इजी होके ज़रा फ्लोट करें। बहुत ज़्यादा जल्दी में, बहुत ज़्यादा लो प्राइसेस पे, लाइक 50% डिक्रीज समझ नहीं आता बिल्कुल भी। तो आप उसको फ्लोट कर रहे हैं, वो उससे थोड़ा सा मुझे है। बाकी थोड़ा बहुत कमी बेशी हर साल 10%, 20%, ये एक नेचुरल है, इतना हो जाना चाहिए। लेकिन लाइक 50% डिक्रीज करके आप बर्ड को फ्लोट कर रहे हैं, तो वो मार्केट को बहरहाल डिस्टर्ब जरूर करता है। ये नहीं हो सकता कि मार्केट को वो डिस्टर्ब ना करे। देखें, ये यही सीन है। इसी चीज़ को कंपटीशन कहते हैं कि लास्ट ईयर अगर अवैस बर्ड्स बना रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे, तो इस साल मैं भी कर रहा हूँ। इट मीन्स कि नए नए लोग आएंगे। और मेरा थोड़ा सा आर्गूमेंट डिफरेंट होगा अवैस से, कि लेट द मार्केट सेटल इटसेल्फ। हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए।
आपने देखा पाकिस्तान में पिछले 5 साल से 10 साल से सबसे बड़ा इशू क्या है? डॉलर, कि जी डॉलर को गवर्नमेंट रेगुलेट करो। डॉलर को कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। डॉलर को डिमांड एंड सप्लाई रेगुलेट करेगी। इसी तरह कोई भी कमोडिटी है, बर्ड है, डिमांड एंड सप्लाई रेगुलेट करेगी। तो इट्स गुड। अगर हमारे फैंसियर को सस्ता बर्ड मिल रहा है, आई एम हैप्पी। बट ये है कि जिन ब्रीडर्स के पास अच्छी प्रोडक्शन आई हुई है, वो नहीं सेल करना चाहते तो वो होल्ड कर ले। अब जिसके पास होल्डिंग पावर है वो फिर इंजॉय करेगा। जब बर्ड की प्राइस ऊपर जाएगी, जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगी, तो फिर वो ब्रीडर इंजॉय करेगा। तो ये मार्केट डायनामिक्स हैं, इसी तरह चलते रहेंगे। तो कोई लव बर्ड का बिजनेस खत्म नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। बल्कि फैंसियर्स के लिए अच्छा है, न्यू फैंसियर्स के लिए अच्छा है, आपके अच्छी प्राइसेस आपको मिल रहे हैं, तो इट्स गुड टाइम फॉर बाय। आप बाय करें, अच्छे क्वालिटी बर्ड बाय करें, रेट्स कम है, अपना स्टॉक बढ़ाएं, ताकि फिर जब प्राइस ऊपर जाए तो फिर आप परेशान ना हो। तो नेक्स्ट जो आज हम बात करेंगे वो पीपीपी फार्मूला। ये पीपीपी फार्मूला क्या है? प्रोडक्टिविटी पर पेयर। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी। अभी मैं बहुत सारी सीनियर वीडियोस, ब्रीडर्स की वीडियोस फिजिबिलिटीज के ऊपर देख रहा था, यस। वैसे कि जी फिजिबिलिटी वालों ने तबाह कर दिया और जी फलां बंदे ने तबाह कर दिया। तो किसी ने कोई तबाह नहीं किया। जब फिजिबिलिटी की वीडियोस आई थी वो भी ठीक है, आज भी ठीक है, आज भी बिल्कुल वो फिजिबिलिटी ठीक बना रहे हैं कि जी इतने का पेयर लेंगे तो इतने बचे। अब वो फिजिबिलिटी किस चीज़ पे खड़ी होती है? इफ़ अदर थिंग्स आर करेक्ट। जैसे इकोनॉमिक्स का असूल है, तो वो अदर थिंग्स हैं प्रोडक्टिविटी। कि एक पेयर जो फिजिबिलिटी बनाता है ना, वो कहते हैं एक पेयर से एक सीजन में आपने 12 चिक्स लिए हैं या 16 चिक्स लिए हैं। मेरे जैसा एक बेवकूफ़ ब्रीडर आके वो चार एक सीजन में सिर्फ 4 चिक्स लेके बैठा होता है और कहता है जी फिजिबिलिटी गलत है, ये मुझे तो बड़ा लॉस हो गया। तो पीपीपी क्या है? प्रोडक्टिविटी पर पेयर। तो आपने हर पेयर से प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, और एट द एंड ऑफ द ब्रीडिंग सीजन आपने देखना है कि मेरा ओवरऑल, अगर मैंने 100 पेयर्स लगाए थे या 50 पेयर्स लगाए थे या 5 पेयर्स लगाए थे, कितने पेयर्स उसमें से चले। चले से मुराद है कितने पेयर्स ने लेंग की, कितने ने नहीं की, मेरे डेड इन शेल्स कितने थे, मेरे अनफर्टिलिटी किस तरह सी, और मैंने लर्न क्या किया। लर्निंग से ये मुराद मेरी ये है कि अगर मेरा पहले क्लच में रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो क्या दूसरे में अच्छा आया? तो अगर दूसरे में भी अच्छा नहीं आया तो फिर आपको काम छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब आपने कुछ नहीं लर्न किया, आपने उन गलतियों से नहीं सीखा। तो पहला क्लच से दूसरा क्लच बेहतर हो, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वट आप जितने क्लच लेना चाहें। तो प्रोडक्टिविटी पर पेयर पे काम करना शुरू करें। और उसमें हमने शुरू में आपको बताया था कि एक ऐप है, वो ऐप आपको डेटा ठीक करके देगी। आपको डेटा ही नहीं है, हमें डेटा ही नहीं पता होता यस। कि हमारे टोटल बच्चे कितने प्रोड्यूस हुए हैं, टोटल एग्स कितने आए थे इस सीज़न में, उनमें से डेड इन शेल कितने हुए हैं, अनफर्टाइल कितने हुए हैं, हैच कितने हुए हैं, मोर्टेलिटीज़ हमारी कितनी है, रिंग्स कितने को पड़े, रिंग्स से पहले कितने बच्चे मरे, रिंग्स डालने के बाद अगर कोई मोर्टेलिटीज़ हैं वो क्या है। डेटा करना सीखें। तो जो प्रोडक्टिविटी पर पेयर को अंडरस्टैंड कर गया, उसके लिए मार्केट कल को ऊपर हो या नीचे हो, डजेंट मैटर, इट ऑल अबाउट वॉल्यूम। मैं आज बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ, तो उस्ताद मेरे बैठे हैं जी, वैस आप नहीं प्लीज़। नहीं, मैं एग्जैक्टली इसी टाइम पे ये सोच रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी भी सीनियर के लिए किसी भी फील्ड में ये बड़ा अच्छा एक मौका होता है कि जब जो उनसे सीख रहा है वो इस स्टेज पे आ जाते हैं कि वो माशाल्लाह उस पूरे टॉपिक को एक प्रॉपर तरीके से कवर कर सकता है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर हो तो ऐसे ही होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी, और यासिर ने दोनों टॉपिक्स को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हम दोनों की एफर्ट है, हम काफ़ी डिस्कशन करते हैं, और अदर देन बर्ड्स भी हम लोग बैठ के एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस भी करते हैं रिगार्डिंग बर्ड्स, रिगार्डिंग ओवरऑल लाइफ। तो ये बहुत हेल्दी है। बाकी ये जो पीपीपी की बात की यासिर ने, ये बड़ा ज़रूरी है। आपके पास डाटा होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक अगर अभी आप मुझसे पूछें कि मेरी एवरी में कितने एग्स हैं, कितने डेड इन शेल हैं, मैं अभी आपको ऑन वन क्लिक बता सकता हूँ। और यासिर ये आपको। 100 पेयर्स की बात कर रहे हैं, ये मीन्स कि ये एक ह्यूज डेटा है। यस। लेकिन ये एक सेकंड में अवैस आपको बता देंगे कि आप, क्योंकि वो सारी चीज़ ऐप में कैप्चर्ड है। कैप्चर्ड है, यासिर कर रहे हैं इसको। इसी तरीके से हमारे जितने सीनियर ब्रीडर्स हैं, अदनान नौशाई से मैंने ये सीखा चलाना, और थैंकफुल टू हिम जिन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया इस बारे में। और जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो एप्रिसिएशन की मुस्तहिक है। आप एक फील्ड में हैं, आप उस फील्ड को प्रोफेशनली लेके चलें, ताकि आपके जो आप समटाइम गिले करते हैं लोग कि यार हमारे पेरेंट्स पसंद नहीं करते, हमारे बहन भाई पसंद नहीं करते।
तो देखें, आप इतना पढ़ लिखने के बाद अगर बर्ड की फील्ड में आ रहे हैं तो उसको पढ़े लिखे तरीके से करेंगे तो वो सब पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप कर ही उसको इस तरीके से रहे हैं कि आपकी ट्रेज में इतना सारा गंद पड़ा है, आपके बॉक्सेस गंदे हैं, बच्चों का कुछ पता नहीं आपको, सेल्स कितने के बर्ड किया आपने, आपकी रिटर्न कितनी आई हैं, डेड इन शेल कितने हुए हैं, आपके फादर आपको लेके बैठेंगे, बताओ बेटा अब इस टाइम आपकी बिजनेस किस कंडीशन में है, आपको पता ही कुछ नहीं है, और उन्होंने आपको एमबीए करवाया है, तो डेफिनेटली वो ये कहेंगे यार किस काम में आप डल गए। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप बैठते हैं और आपके पास सारा डाटा अवेलेबल होता है और आप उनको बताते हैं कि इस टेक्निक से मैंने ये प्रोडक्शन बढ़ाई, ये मैंने प्राइसेस जो डाउन का इशू आ रहा है इसको इस तरीके से मीट किया कि मैंने प्रोडक्शन ज़्यादा ले ली। लाइक मेरे पास 4 क्रीमिनो आए एक पेड़ से, लोगों के पास 2 आए, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मेरा 18 का बिकता है, 20 का बिकता है या उनका 35 का बिकता है। 2 के मैं 35 के हक में हूँ, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली फिर वो पसंद करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ को प्रोफेशनली करें, अदरवाइज जिस तरह वो कहते हैं ना कि भाग दें, छोड़ दें इस काम को। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी यासर ने बहुत अच्छा कवर किया, होपफुली आपने इससे लर्न किया होगा इंशाल्लाह। तो एट द एंड हम यही कहेंगे कि मार्केट फोर्सेस जो हैं ये डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन होती हैं, इनको वैसे ही चलने दें, किसी को बुरा ना कहें। कोई ब्रीडर बुरा नहीं है, जो जिस रेट पे बेच रहा है उसको बेचने का पूरा हक है और उसे कोई नहीं रोक सकता। आप उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? आप होल्ड कर लें बर्ड, आप अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, आप एफिशिएंसी लाएं, आप अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट अब एक्सपेंड होगी। अब हर साल बर्ड इंक्रीज होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगी, लोगों के अंदर बहुत शौक है इस बर्ड को रखने का, बच्चे आ रहे हैं, हमारी खवातीन आ रही हैं इसके अंदर। तो ये इसी तरह चलेगा और इसको हम एट द एंड जीतेगा कौन? जीतेगा वो जो इसको प्रोफेशनली, जैसे अवैस ने कहा, मैनेज करेगा। प्रोडक्टिविटी को अंडरस्टैंड करें, बढ़ाएं, डेटे को समझें, डेटा कैसे हमने मैनेज करना है उसको समझें। और लर्निंग, अगर हमारी आप वीडियो देखें जिसमें हमने 3 टिप्स बताई थी लव बर्ड्स बिजनेस शुरू करने के लिए, तो उसमें यही था कि बर्ड सबसे आखिर में ख़रीदना है, पहले हमने सीखना है, लर्न करना है। तो नॉलेज अपना बढ़ाएं। नॉलेज से मुराद जो मैंने अभी बात की कि अगर आपने पहले क्लास में मैं एक बर्ड से लेता हूँ, एक बर्ड से हमने 3 बच्चे लिए हैं और अगले क्लास में आपने फिर 3 लिए, तो आपको काम छोड़ देना चाहिए। आप अगले क्लास में 6 बच्चे लें। हवाए संस्ते हैं, थोड़ा सा मैं सख्त बात करता हूँ। मीन्स कि आपको लर्न करें कि इसने 3 क्यों दिए हैं, हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाँ, हाउ कैन इम्प्रूव। हर वक्त अपने आप को चैलेंज करें, अपने गोल सेट करें और इम्प्रूवमेंट लाएं, इसलिए ताकि आप कामयाब हों। अदरवाइज फिर ये इसी तरह फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बैठ के हम रोते रहेंगे, जी यस। ए हो गया, ते ए हो गया, ते फलां हो गया। नो, लूजर का कोई एक्सक्यूज नहीं होता। ये गेम, ये कंपटीशन सिर्फ विनर्स के लिए है, और विनर्स किस तरह से हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि इन तरीकों को आजमाएं। तो एज यूजुअल आखिर में फिर अवैस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लोजिंग कमेंट्स दें। थैंक यू यासिर। बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ और वो बड़ी पॉजिटिव है कि चाहे प्राइसेस कहीं भी चली जाए, फिजिबिलिटी किसी ने भी बनाई हो। देखें, फिजिबिलिटी जब भी बनती है, आप एक कार लेने जाते हैं, एक मोबाइल लेने जाते हैं, कभी किसी ने आपको डराया है कि यार इस कार का एक्सीडेंट भी हो सकता है? नहीं डराया, वो आपको उसकी अच्छाइयाँ ही बताएगा। आप एसी लेने जाते हैं, वो उसकी आपको अच्छाइयाँ ही बताएगा, ये नहीं बताएगा कि यार 2 लाख का बिल आएगा, वरना आप लेंगे नहीं। लिहाजा फिजिबिलिटी तब ही वर्क करती है, जिस तरह यासिर ने कहा, कि अगर आपका पेड़ सही से ब्रीड कर जाए। सही से ब्रीड से मुराद ये है कि अगर वो 3 एग भी आपको दे देता है और तीनों फर्टाइल हो जाते हैं, 2 भी इवन हैच हो जाते हैं, हम वर्स्ट कंडीशंस की बात कर रहे हैं, और आप 3 क्लच ले लेते हैं। अल्बाइनो का आपने पेयर बाय किया था 22,000 का लास्ट ईयर में, इस साल वो बच्चे आपके आ गए, लेट्स सपोज आज की जो डिक्लाइंड प्राइसेस हैं उनको ले लेते हैं हम लोग, तो आप 12,000 का अल्बाइनो रेड आई लें, स्प्लिट आप 6 का ले लें 18,000, और 3 आपने बच्चे ले लिए, यानी 18 इंटू 3 54,000 के आपने चिक्स सेल कर दिए लो प्राइसेस के तहत। तो फिजिबिलिटी तो ठीक है, इशू कहाँ आया कि आप 6 बच्चों की जगह बच्चे ही सिर्फ 2 ले पाए। तो इशू ये है कि 2 बच्चे तो आए, लेकिन उस पेयर को आपने इस काबिल ही नहीं बनाया कि वो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ा के दे, एग ज़्यादा दे, आप उसके एग शिफ्ट करें। आपने इन टेक्निक्स पे काम करना है। दुनिया में जहाँ पे भी ये काम हो रहा है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, वहाँ पे क्वालिटी पे, प्राइसेस पे काम नहीं हो रहा, वहाँ क्वांटिटी पे काम हो रहा है। अभी हम एक्सपोर्ट की बातें करते हैं, अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्सपोर्ट का अच्छा ऑर्डर आता है, तो क्या हम सबके पास बर्ड्स अवेलेबल हैं देने के लिए? नहीं है। तो लिहाजा ये टाइम है, अगर हमने इसको कॉटेज इंडस्ट्री वाकई बनाना है जो हम कहते हैं, तो हमें अब क्वांटिटी पे काम करना पड़ेगा, और जो हमारे सीनियर्स हैं
उनको एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी सीरियस जो एफर्ट्स करनी पड़ेंगी ताकि ये सस्टेन रहे और तमाम लोग इसमें आते रहें। बाकी प्राइसेस ऊपर जाएं या नीचे जाएं, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, वैसा आपने आखिर में गाइड किया। तो थैंक यू वेरी मच गाइस वंस अगेन फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपका हौसला बढ़ा होगा। और ये एक पॉजिटिव व्लॉग है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कि घबराने की बात नहीं यस। है, कि मार्केट इसी तरह से ही चलती है और आपने उस मार्केट के हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। वो तैयार कैसे करेंगे? जब आपको पीपीपी फार्मूला समझ आएगा, प्रोडक्टिविटी पर पेयर बढ़ाने का। तो वंस अगेन थैंक्स और अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।